ये इलेक्शंस फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश को रीशेप करेंगे। इंडियन इंटेलिजेंस का इतना इंटरेस्ट था बांग्लादेश में, ऑफिसेज के अंदर उनका एक सेटअप लगा हुआ था। बांग्लादेश में जो भी गवर्नमेंट बनेगी दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया। दोनों के पास सिंपैथीज के वोट है। देखें, जमात इस्लामी के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ब्रिगेडियर साहब, बस सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो इंतखाबात हैं, आपको क्या लगता है कि अगर हम इन इंतखाबात को देखें तो शेख हसीना वाजिद की माजूली के बाद इन इंतखाबात में सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं और अवामी लीग के जो ज़ेर ज़मीन कारकुनान या भारतीय असर रसूख है, इंतखाबी अमल को क्या आप समझते हैं कि सबूताज करने की सलाहियत रखता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अव्वल तो बात यह है कि ये जो इलेक्शंस होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में पिछले 15 साल में सही मानों में एक सही इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्योंकि अवामी लीग के दौर में वन साइडेड थे, बाकी बाइकआउट्स और इस तरह के हुकूमतें वो बनती रही हैं। और ये इलेक्शंस फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश को रीशेप करेंगे, सेट करेंगे, एक नई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट लेके आएंगे। लेकिन ये देखें कि अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, जो उनके फॉर्मर चीफ आर्मी चीफ थे बांग्लादेश के, इकबाल करीम। जी। उन्होंने ये स्टेटमेंट एफिडेविट दिया है। उन्होंने कहा कि इंडियन इंटेलिजेंस का इतना इंटरेस्ट था बांग्लादेश में। उन्होंने कहा बांग्लादेश की मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसेज के अंदर उनका एक सेटअप लगा हुआ था। सो इसका मतलब ये था कि बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर रॉ जो थी या उनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थी वो चीजें कंट्रोल कर रहे थे। तो दैट्स वाई समझा जाता है कि बांग्लादेश वाज ए वेसल स्टेट ऑफ इंडिया। जो कहते थे वो करते थे। लेकिन राइट। अब ये हालात चेंज हुए हैं। सो अब देखें कि पहले इंडिया समझता था बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस इसलिए भी थी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके ऊपर से जो रास्ता जाता था सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाता है, जो बांग्लादेश के ऊपर है, नॉर्थ में है। और लेकिन ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो नरेस्ट पॉइंट है दैट इज 22 किलोमीटर, उसके ऊपर चाइनीज बैठे हुए हैं, चुंबी वैली है। और ये खतरा था किसी मौके पर चाइनीज नीचे आते हैं, वो रास्ता बंद करते हैं, जो 7 स्टेट्स गुजर जाए उनके हाथ से निकल जाएंगे। सो देयरफॉर उन्होंने एक रास्ता बांग्लादेश के अंदर से भी लिया था, तो वो भी अब उनके लिए मसला हो गया। सो धीरे धीरे सिक्योरिटी कंसर्न है कि 7 स्टेट्स के क्या होगा। लेकिन बांग्लादेश में जो भी गवर्नमेंट बनेगी, चाहे वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वाले बनाते हैं, जमात इस्लामी बनाती है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू टू इंडिया। क्योंकि ये दोनों जो रहे हैं कि ये एंटी इंडियन इनका अप्रोच रही है, स्पेशली जमात इस्लामी है, इवन खालिदा जिया थे या जनरल जिया और रहमान थे। जी। तो वो कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा जब पीछे भी इन्होंने कोशिश की थी, हिंदू मुस्लिम राइट्स को प्रोजेक्ट किया, प्रोपिगेट किया है, तो अभी भी देखे असोसिनेशन जो पीछे हुई है, टारगेटेड बिल्कुल। असोसिनेशन, तो अभी भी ये कोशिश करेंगे, इलेक्शंस के दौरान भी करवाने की कोशिश करेंगे। इवन जो गवर्नमेंट बनती है तब भी दे विल कंटिन्यू विद सैबोटाज एक्टिविटीज बांग्लादेश के अंदर, ताकि स्टेबिलिटी इसमें ना आए। क्योंकि उनको ये भी खतरा है, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस भी वो समझते हैं बढ़ गया है, चाइनीज जी। ऑलरेडी वहां पे है। तो वो इन ये एलिमेंट्स है, वो कोशिश करेंगे कोई ना कोई एक एनवायरनमेंट सिचुएशन क्रिएट करे जिससे यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहे। जमात इस्लामी की बात हो रही है बहुत ज़्यादा, अमेरिकन सर्वे भी बता रहे हैं उनकी मकबूलियत के हवाले से, तो जमात इस्लामी का जो ग्राफ है वो 29% तक जा पहुंचा है। माहिरीन इसे बांग्लादेश की नई एक समत भी करार दे रहे हैं कि एक मजहबी रुझान रखने वाली हुकूमत का क़याम। आप क्या समझते हैं कि खित्ते की सिक्योरिटी खुसूसन भारत और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस के तनाजुर में अगर देखे जाए तो क्या असरात मुरतब कर सकता है? मेरे ख्याल में देखें कि जिस तरीके से शुरू इनिशियल जो जी। असेसमेंट्स थी या जो सर्वेस थे, उसमें कोई थोड़ा सी एज दिखा रहे थे बीएनपी की। अब जो है वो शिफ्ट हुआ है और दोनों के पास सिंपैथीज के वोट है। देखें, जमात इस्लामी के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइसेस है। स्पेशली जो रिसेंटली आपने देखा, जब अवामी लीग थी, हसीना वाजिद थी, तो नब्बे जी। नब्बे साल के जो उनके लीडर्स थे देवर हैंग। तो दैट्स वाई अभी आप देखें नेशनल सिटीजन पार्टी जो है, यंगस्टर्स की है, जनरेशन जी वाले, वो इनके साथ है। तो इनके इसलिए इनकी वेटेज ज्यादा है। लेकिन यकीनन देखें, एक इस्लामी पार्टी है और इतने हार्ड लाइनर वो है नहीं है, लेकिन बट स्टिल वो एक अप्रोच उनके इस्लामिक है। तो यकीनन वो इंडिया वाले बिल्कुल नहीं चाहेंगे, या दूसरे भी जो खिते में हैं, या वो बड़ी पावर्स भी नहीं चाहेंगे कोई ऐसे इस्लामिक वो वहां पे इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि उसका वो इन्फ्लुएंस बाकी जगहों पे भी पड़ सकता है। वो एक सही। फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये है कि जनरली हम देख लें तो कि अभी ये बराबर इसमें जा रहे हैं और हम्म। दोनों के पास चांसेस हैं। लेकिन ये खित्ते के लिए जो भी आता है, चाहे वो तारक रहमान टेक ओवर कर लेते हैं या शफीक रहमान जमात इस्लामी के आते हैं, तो हम्म। लेकिन मेरे ख्याल में लोगों के अगर इनको वर्ड मिलते हैं और लोग इनको एक्नॉलेज करते हैं
फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, तो मेरे ख्याल में किसी को इतराज ही नहीं होना चाहिए। दिस इज द डिसीजन बाय द पीपल ऑफ बांग्लादेश, और सबको इसको ऑनर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सबको इसको ऑनर करना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।